यार एक बात बताओ कि हम बैंक में पैसा जमा करें या फिर इंश्योरेंस करें, समझ में नहीं आता है। लोगों के मन में 10 प्रकार के सवाल होते हैं कि हम अपना पैसा बैंक में जमा करें या फिर एफडी करें या फिर इंश्योरेंस करें। इंश्योरेंस करें ना करें, क्या होगा पता नहीं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंश्योरेंस और बैंक में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप एक फिक्स टाइम के लिए एक आरडी बैंक में कराते हैं और आप 10 साल के लिए जमा करते हैं कि 1000 रुपया महीना, मतलब 12,000 रुपये एक साल के होते हैं। तो उन 12,000 रुपये के 10 साल में आपके 1,20,000 रुपये हो जाते हैं। और उनका इंटरेस्ट जोड़ लीजिए, मैक्सिमम इस समय जो है आरडी का 4 से 6% होगा। तो उसको कैलकुलेशन करिए तो वो मुश्किल से 1,30,000, 40,000 या 50,000, मैक्सिमम 50,000 तक पहुंच जाएगा। उससे ज़्यादा आपका पैसा नहीं होगा। अब यही सोचिए कि यदि जो बैंक में खाता धारक है जिसकी वो आरडी करी थी और उसकी सडनली डेथ हो गई या फिर एक्सीडेंट हो गया या कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो उस केस में बैंक आपको कितना पैसा देगा। और वहीं आप इंश्योरेंस करते हैं तो आप उसी 12,000 रुपये पर ईयर को 10 साल के लिए इंश्योरेंस में डालते हैं, तो वहाँ पे आपको कितना पैसा मिलेगा, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को किस चीज़ में ज़्यादा बेनिफिट है। यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर आप इंश्योरेंस करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा। मान लीजिए किसी खाता धारक ने या इंश्योरेंस होल्डर ने 2 साल प्रीमियम पेड करने के बाद उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो उस मिसहैपनिंग के केस में पॉलिसी धारक को कितना पैसा मिलेगा। यदि डेथ जो है एक्सीडेंटल होती है तो वहाँ पर 2 गुना जो आपका अमाउंट बनेगा वो 2 गुना बनेगा। हो सकता है किसी किसी केस में 3 गुना भी बनता है। वहाँ टर्म राइडर पर डिपेंड करता है, आपने कितने टाइप के टर्म राइडर लिए हुए हैं उन पर डिपेंड करता है। तो वहाँ पे ये देखिए कि 12,24,000 रुपये आपके जमा हुए हैं। 2 साल बाद की पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है तो आप पॉलिसी धारक का जो नॉमिनी है उसको पैसा मिलेगा 2 गुना, मतलब यानी कि 2 लाख का अगर सम एश्योर्ड था तो 4 लाख रुपये। अब जमा कितना हुआ था, मात्र 24,000 रुपये, और वहाँ पर 4 लाख रुपये का अमाउंट जो है इंश्योरेंस से मिल गया। वहीं यदि आप 2 साल में 24,000 रुपये बैंक में जमा करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा, 24,000 रुपये, और उसका जो इंटरेस्ट होगा उसमें भी यदि आप बीच में वो खाते को तोड़ते हैं तो बैंक जो है उसका चार्ज काटता है। आप सभी जानते हैं इस चीज़ को। यदि बैंक ने चार्ज काटा तो आपको बीच में आपकी पैसे को तोड़ने के चक्कर से तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट 0 हो गया। जितना था, जितना आपने जमा किया उतना ही मिला। और इंश्योरेंस में अगर पैसा आपने लगाया तो वहाँ पर आपका पैसा जो है कितना गुना हो गया, 24,000 का 4 लाख रुपया। तो यही आप डिफरेंस समझिए कि कहाँ आपको पैसा लगाना चाहिए, किस चीज़ में आपको पैसा लगाना चाहिए। अब आप खुद समझिए कि इंश्योरेंस बेटर है फिर बैंक अकाउंट बेटर है। अब वही पैसा यदि आप जो है 10 साल बाद इकट्ठा करेंगे तो वहाँ पर फिर भी आपको 3-3.25 लाख के आसपास मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मिलेगा 1,20,000 का 1,50,000, 50 मैक्सिमम 60 और 40 से 60 के बीच में मिलेगा। एक 60 के और एक 40 के बीच में मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और वहीं आपको इंश्योरेंस से 3.25 लाख रुपये से लेकर 3,60,000 तक आपको अमाउंट मिल जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि किस चीज़ में आपको बेनिफिट है। फिर भी लोगों को इतना सोच विचार पड़ते हैं कि हमें इंश्योरेंस क्यों कराना है, हम बैंक में जमा करेंगे। भाई लोग बैंक में जमा करिए, लेकिन आपका पैसा यदि आपको बीच में कभी पैसों की तंगी आ गई तो वहाँ से भी निकालना है आपने, यहाँ से भी निकालना है। यहाँ लिक्विडिटी ऑप्शन भी आपके पास रहता है। लिक्विडिटी ऑप्शन में आप जो है पैसा निकाल सकते हैं और बाद में उसको जमा कर दीजिए। 6 महीने से पहले यदि आप पैसा जमा कर देते हैं तो आपको विदाउट इंटरेस्ट, वहाँ पर कोई इंटरेस्ट भी आपको नहीं पड़ता है।
ये फ़ायदे हैं इंश्योरेंस और बैंक में। और बैंक से जब पैसा आपका मान लीजिए 5 साल के लिए लिया, अब आप किसी बच्चे का आरडी करवाते हैं 5 साल के लिए, 5 साल में बच्चा कितने साल का होगा, 5 ही साल का होगा ना, तो वहाँ पर पैसा आपका वेस्ट चला जाएगा, आपके बच्चे का काम तो आएगा नहीं, कहीं ना कहीं आप पैसे को खर्च कर देंगे। पैसा खर्च होगा तो बच्चे के काम कब आएगा, हायर एजुकेशन के लिए पैसा कहाँ से आएगा। इन चीज़ों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा क्यारी में एक बीज लगाइए, उसको उगने से लेके उसको खाद पानी देना, छांव से बचाना, उसकी मेहनत करना, उसके पेड़ से फल देने तक का सफ़र, इंश्योरेंस का भी वही एक सफ़र होता है। धीरे धीरे आप बीज डालते हैं, वही बीज एक दिन फल में कन्वर्ट हो जाता है 18 या 20 सालों में। 18-20 साल बाद वही एक ऐसा पेड़ बन जाता है कि जिसकी शाखें दुनिया भर की इतने फल देने के लिए हो जाते हैं कि आपके जो बच्चे की एजुकेशन है या आपका रिटायरमेंट प्लान है वो सारी चीज़ों को फुलफ़िल कर देता है, आपके जो भी सपने हैं उन सपनों को पूरा कर देता है। यही दोस्तों आज के जो वीडियो में मैंने दोनों चीज़ों के बारे में जो डिफरेंस आप लोगों को बताया है, यही दोनों में डिफरेंस है। आप क्या चूज़ करें बाकी मर्जी आपकी है, लेकिन बेटर है आपका इंश्योरेंस चीज़, आप इंश्योरेंस कराएं, बेटर है। बैंक में कभी भी पैसे की सॉल्वेंट गारंटी नहीं है। इंश्योरेंस में भारत सरकार की बीमा अधिनियम 1956 के एक्ट में लिखा हुआ साफ साफ कि आपके पैसे की जो भी सॉल्वेंट गारंटी होगी वो 100% भारतीय जो गवर्नमेंट है, जो भारत सरकार है, वो उसकी जिम्मेदार है। लेकिन बैंक में कोई पैसे की 1% पैसे की जिम्मेदारी होती है, उससे